वाह वाह, क्या लड़का चुना है मेरी बेटी ने, संस्कारी, आज्ञाकारी, और तो और दहेज भी नहीं ले रहा है। वाह बेटी वाह। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम कितना कमाते हो? अंकल महीने के 35,000। इतना तो मेरी बेटी के महीने के पार्लर का खर्चा है। कम से कम 80,000 तक कमाने लायक बनो, फिर बात करते हैं। अंकल मुझे आप 4 महीने दे दो, मैं 80,000 रुपए महीना आपको कमा के दिखा दूंगा। बट हाँ, जब हमारी शादी होगी ना, तो आप मुझे गिफ्ट में एक टीवी, एक गाड़ी, एक फ्रिज, एक प्ले स्टेशन और iPhone 16 512 GB के साथ। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि दहेज नहीं लोगे। जब आपकी बेटी ने मुझे पसंद करा है तो उसे पता है मैं कितना कमाता हूँ और उसका क्या खर्चा है। वो भी उतना कमाती है जितना कि मैं कमाता हूँ। मतलब इसने अपना फ्यूचर सोच समझ के मेरे साथ डिसाइड किया अंकल, और मैं दहेज भी नहीं ले रहा। लेकिन आप अपनी बेटी की खुद ही कीमत 80,000 रुपए महीना लगाकर बदले में मुझसे दहेज नहीं मांग रहे तो क्या मांग रहे? 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं तो। अच्छा मैडम, जैसे कितने मिनट का मैडम राष्ट्रगान है बोली? 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं। 52 सेकंड का या 52 मिनट का, एक बार फिर से बता सकती हैं आप? 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं तो। मैडम आपको विधायक किसने बना दिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैडम क्या आप एक बार राष्ट्रगान सुना सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता सकती। क्यों भाई, संस्कृत नहीं, मैं तो जैसे वाला बता देना। आप असेंबली में लगातार 3 बार विधायक रही। नहीं तो हम तो हिंदी वाला सुना सकते हैं, जो हिंदी वाला भी राष्ट्रगान पहले वही लिखा गया था, हमने सुना है ऐसा? नहीं, हमने नहीं सुना। हमने हिंदी में पढ़ के राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये उच्चल जल्दी तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान की रचना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रगान की रचना 1952 में रविन्द्रनाथ जी ने की थी। 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं तो। अच्छा मैडम, जैसे आज तिरंगा यात्रा में मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां राष्ट्र ध्वज को लेके पैदल चल रही थी, और आप रथ पर बैठ के, बग्घी पर बैठ। देखिए, मैं पहले, जबकि भारत माता की, मैं पहले सुनिए के रूप में एक बच्ची को बना के सुनो सुनिए, मैं भी पैदल चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि थोड़े हमारे पैर में तकलीफ है, तो हमारे ही कार्यकर्ताओं ने और प्रशासन ने कहा कि आप सारथी के रूप में, जब यहाँ विधानसभा का नेतृत्व कर रही हो, तो भारत माता की सारथी के रूप में आप बैठ सकती हैं। मतलब मैडम यही होगा कि जनप्रतिनिधि अगर रहे तो उनके लिए एक वीवीआईपी व्यवस्था बनानी चाहिए। अरे नहीं यार, हम जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता के सेवक भी हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये गरीब देश को सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ओ दीदी, कहाँ जा रही हो? कहीं भी। और ये मेरा ससुराल नहीं, आपका ससुराल है, और यहाँ मेरी चलती है, और यहाँ मैं आपसे डरने वाली नहीं। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। अरे बताओ ना क्या हुआ?
और जी, तुमने गई हो पूजा करने अपने बहनों के साथ? नहीं। अरे तुम भी गई होती तो बोला जैसे कुछ मांग लेती। अब क्या मांगू? जो मिलना था मिल ही गया। और अंजलि क्या मांगी है भोला जी से? मैं तो जीजू जैसे दूल्हा मांगी हूँ। इतनी खुशी। तुम तो कुछ अच्छा ही मांगी होगी। बताओ बताओ क्या मांगी हो? मैं तो जीजू को ही मांगी हूँ। हाय दैया। खत्म। सरकारी स्कूलों में सब कुछ व्यवस्था मिल रही, सब बढ़िया व्यवस्था है। तो एक सवाल है कि जब इतना व्यवस्था हो रहा है तो फिर माननीय सांसद महोदय के बाल बच्चे, उनके पोता पोती सरकारी विद्यालय में बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। आप होंगे? हाँ। आपके नीचे का जनरेशन। हाँ। तो सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चे लोगों के पढ़ते हैं। ऐसा आपके बच्चे सांसद, विधायक, मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ रहे? आप कहाँ पढ़े हैं? हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। तो ठीक है, आप भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाइएगा। और आपने पढ़ाइएगा? जिसकी नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कितने साल तक औरंगाबाद के सांसद रहे आप? मेरा सांसद रहे ये 4 टर्म पूरा हो गया। 20 साल? नहीं, 15 साल और एक बार 13 महीने का था। अच्छा सर, अगर जनता शॉर्टकट में कहे कि हमें 15 साल का हिसाब चाहिए तो क्या देंगे आप? हिसाब जुड़ाने लगेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं होगा। समय तो मेरे पास बहुत है। नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा मेरे साथ बैठिए, एक एक चीज का ब्यौरा आपको देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। 15 साल सांसद रहे, क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था मिलने लगी? सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था बढ़िया मिलने लगी? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? 15 साल सांसद रहे, क्या इन सभी चीजों पर आप दावे के साथ कह सकते हैं हमारे एरिया में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन भ्रष्टाचार नियंत्रित हुआ है। सरकारी स्कूलों में सारी अच्छी व्यवस्था है। मिड डे मील से लेकर स्कूल ड्रेस से लेकर जूता, कलम, कॉपी तक का पैसा विद्यार्थियों को सरकार देती है। अस्पताल की जहां तक स्थिति है, राजद के शासन काल में अस्पताल केवल इंजरी के लिए होते थे, इंजरी लिखाने के लिए और पोस्टमार्टम के लिए होता था। इलाज के लिए अस्पताल नहीं था राजद के शासन काल में। आज हजारों की भीड़ अस्पतालों में लगती है, चाहे वो प्रखंड स्तर का अस्पताल हो या अनुमंडल या जिले स्तर का। हजारों की भीड़ लगती है, लोगों का इलाज हो रहा है। एक बात सोच रही थी मैं। हाँ? आदमी और औरत में कोई फर्क तो है नहीं, ठीक है? हाँ। फिर भी पता नहीं सब क्यों बोलते हैं आदमी औरत में फर्क है। अरे देखो, मानो ना मानो, देखो थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, हाँ। क्या फर्क है आदमी और औरत में? फर्क तुम्हारे जैसे लोगों के दिमाग में है, सोच है तुम्हारी ऐसी। कोई फर्क नहीं है लड़के लड़की में। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन। क्या सुनूं? जैसे ये हमारा बेड है। हाँ। हाँ, और ये हमारा रूम है। हाँ। जैसे ये हमारा बेड है और ये हमारा रूम है। हाँ, तो? जब तेरा भाई आता है, हाँ। वो भी तो आदमी है। हाँ। तू उसे आराम से यहाँ मेरे पास उसे सुला के चली जाती है। हाँ, कि आराम से खेलो कूदो और टीवी देखो और साथ में सो जाना। हाँ। ठीक है, तो क्या हुआ? लेकिन जब तेरी बहन आती है जो कि औरत है, उसे तो तू कभी मेरे साथ यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जाती कि जाओ खेलो ना कूदना और आराम से सो जाना इसी बेड पे। हाँ, बहन के साथ सुलाओ तुम। बता रहा हूँ। नहीं, फर्क बताओ। सर, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिन रोजगार मांगोगे तुम, उस दिन गद्दार बन जाओगे तुम। आओगे फिर तुम सड़कों पे, भर लेंगे तुमको बसों में,
को में सा उलझाएंगे, धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। बेरोजगारी तो लगता है होगी न कम, होगी न कम। सरकारी एग्जाम भर के नहीं, जीवन इसके नाम करके नहीं। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार। नमस्कार दोस्तों, हमने वादा किया था कि शहर के हर घर में पानी पहुंचाएंगे और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि हमने ये वादा पूरा किया है। हमने पानी पहुंचाया है। हाँ, अभी कुछ घरों में और कुछ दुकानों में पहुंचा दिया है। जल्दी लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। होना नहीं चाहिए ना, बंद करना चाहिए। लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। अभी बंद करेगा तो वो कंपनी हमको संदा कैसे देगी? बात तो सही है। अभी हमको संदा भी तो चाहिए ना। एनो सरकार का काम नहीं है, एनो सरकार का काम नहीं है, एनो विपक्ष का काम है। आपको महंगाई कम करानी है, हमको विपक्ष में भेजी महंगाई कम होना चाहिए। आपको बेरोजगारी कम कराना है, आप हमको विपक्ष में भेजिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए। आपका जो भी समस्या है हमको विपक्ष में भेजिए और उसको ठीक कराइए। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब हद होती है बेशर्मी की कि जब तक विपक्ष में थे सरकार को कोसते थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बीफ पर बैन होना चाहिए। और पिछले 10 सालों में लगातार भारत में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है। हर वो चीज बढ़ी है जिसका विरोध ये विपक्ष में रहकर किया करते थे। लेकिन सरकार में जाके बोलते हैं सरकार का काम नहीं है, तो किसका काम है? क्या हम चाइना को कोसे, पाकिस्तान को कोसे, अमेरिका के जाकर गला पकड़े कि भैया इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गोहत्या कैसे बढ़ जब से आप भूमि सुधार मंत्री हैं, कितने बार ब्लॉक का अब तक निरीक्षण किया आपने जाके? अरे भाई, ब्लॉक मंत्री जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना भाई, अगर आपको टीआरपी बढ़ाना है तो बढ़ाइए। हम सवाल कर रहे थे, आप गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, एकदम गुस्सा नहीं। भ्रष्टाचार तो आपके विभाग में है सर, ये तो किसान भी कहते हैं। कभी हम ब्लॉक जाते हैं, हम तो बोलते हैं लोग। अब आप टीआरपी बढ़ाते रहिए। आप बताइए, टीआरपी मत बढ़वाइए। आप केवल टीआरपी बढ़ाना है तो कुछ बोलिएगा। आप सुनिए मेरी सवाल करके तो टीआरपी हो गया। मेरी बात सुन लीजिए। हम सुन रहे हैं ना, नहीं सुनने के लिए आपके पास नहीं सुन रहे। आप सुनाइए, आप सुनाइए। आप फिर टोकिएगा बीच में। नहीं, हमने टोका, आप सुनाइए, हम सुने। सुनिए मेरी बात। विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। किसी को भी अपनी सेवा के लिए न कर्मचारी के यहाँ जाना है, न अंचल के यहाँ जाना है। सारी सेवाएं ऑनलाइन है। कागज लेके घूमिएगा तो सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। आप उसको ऑनलाइन करिए, उस दिन से अधिकारी जवाबदेह हो जाएंगे। और ऑनलाइन करने का अगर गलत उसमें कुछ कार्रवाई हुई, आप लिख कर दीजिए। हमारा कॉल सेंटर चालू है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे विभाग में चालू है। आप जाके देखिए, आपको शिकायत अगर है ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट में डालिए और या मुझे लिख कर दीजिए। जांच होगी, गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को भी बकसने हम लोग तैयार नहीं है, कार्रवाई होगी। ग्रामीण स्तर पर कितने से किसान है जो ऑनलाइन की परिभाषा समझते हैं? चलिए, अरे दूसरों का देने दीजिए ना भाई। हमसे तकलीफ हो रहा है। नहीं, एकदम तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ हो रहा है। सवाल पूछ रहे, तकलीफ एकदम तकलीफ नहीं हो रहा, आपको तकलीफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री किसान को प्रसाद देकर मेरा खून जलता है। भाई मेरी बात, आपका खून जलता ही होगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। क्यों रह के रिपीट कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन का हम जवाब दे दिए, तब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं आप टीआरपी के लिए। नहीं, हमको मालूम है ना भाई, विभाग मेरा है तो मुझे मालूम है ना। अब ये को नहीं देने दीजिएगा। मना किए नहीं, आप मना। ठीक है, दीजिए। चलिए, तो ये मंत्री जी थे, इन्होंने अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि सारा काम ऑनलाइन हो गया है, क्यों जाना है ब्लॉक भाई? हम यही सवाल अब किसानों से करते हैं कि आप क्यों ब्लॉक जाते हैं? सब काम जब ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन करिए ना। और अगर ऑनलाइन में आपको कुछ दिक्कत महसूस हो रहा है तो मंत्री जी के पास जाइए, ये सारा व्यवस्था पे करवाएंगे। कोई पैसा मांगता है, घुसखोरी होता है, जाइए मंत्री जी के पास, कर रहे हैं। ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब काम करवाइए। बाकी मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आजकल ना फोन करते हो ना मिलने आते हो, क्यों? 3-4 बार ले चुके हो इसलिए ना। ऐसा कौन सा दिमाग लगा है
कि अब की बारी होली में हमको 10,000 की साड़ी टक दिला के दे। ऐसा क्या करूं कि अब की होली में अपने साली को बुलाकर कम से कम 10 दिन रखूं। चलो फोन ही कर लेते हैं। क्या है? इस बार की होली में हमको 10,000 की साड़ी चाहिए। मुँह देखियो अपना। भोसड़ी के सर फाड़ दूंगी, साड़ी तो अभी चाहिए। आप लोगों को फ्री में मेरी खूबसूरती देखने से रोक रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। फीकी पड़ गई है। परिवार के आप कौन है जो बच्ची? भाई उन्होंने आग लगाया है तेल डालकर पीछे से वॉशरूम के में और भाग गए और उनको टॉर्चर भी किया जा रहा था 1 हफ्ता से। वो हम लोग को नहीं बताई है, अपने दोस्त को बताई है। कौन टॉर्चर कर रहा है? तो सर 1 हफ्ता से अकेले में कौन सर है ये? कौन? कुछ ऐसा सर और मैम गलत काम कर रहे थे, वो देख लेते और सर उसको देख लिए तो उसको ऑफिस में बार बार हुआ, बस उसको कोई उसका दिया कि तुम सर को बोल दो। वो सर के सामने बोल दिए जो गलत काम कर रहे थे। हम जाके सर बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है। प्रिंसिपल को हम कंप्लेन कर देंगे, बस इतना वो बोल रही। वही में उसको पूरा प्लानिंग किया गया है। लगता है जैसे ही स्कूल खुला उसे ही उसको वॉशरूम भेज दिया गया। वॉशरूम उसी से खुलवाया गया, जो ताला बंद था आज उसी से क्यों खुलवाया गया? और खुलवा कर उसके गेट आगे से लॉक कर दिया गया, पीछे से भी लॉक नहीं हुआ, अंदर से न लॉक करती। जब वॉशरूम उसको जबरदस्ती वॉशरूम में ठेला है, पीछे से पेट्रोल भीगा है या कुछ किरासन तेल महक रहा था ज्यादा और माचिस मारा गया है।